में आप सबको सलाम व्यूवर्स। ये यीशु दुनिया में क्यों आया उसका पार्ट सेकंड है और आज हम इसके बाकी 3 सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरा नाम नवाज़ नथानियल है और अगर वीडियोस का ये सिलसिला आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चौथा सब टॉपिक इंसानों की तकसीम। मेरे साथ आप निकालें लूका की इंजील उसका 12वां बाब 51वीं आयत। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। इसी किस्म की बात खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील में करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और 34वीं आयत। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, ये न समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने। ये दोनों वर्सेस अगर रूल कुछ की मदद से ना समझी जाए तो बड़ा नेगेटिव सा तासर देती हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो कि अमन का शहज़ादा है तो वो इस तरह की बात नहीं कर सकता जो नेगेटिव हो। उसका जो मतलब है वो ये तकसीम है कि खुदावंद के लोग और मुखालिफ मसीह इनकी तकसीम, क्योंकि वो अपनी भीड़ों के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में खुदा मसीह यूँ कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और 28वीं आयत में वो कहता है, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। अजीज़ों, ये जो तकसीम है इसका ज़िक्र आपको यूहन्ना के इंजील उसके 3 बाब की 18वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। जो तो उस पर ईमान लाता है वो बच जाता है और हमेशा की ज़िंदगी का मालिक हो जाता है, और जो ईमान नहीं लाता वो हमेशा हमेशा के लिए मौत हासिल कर लेता है अपने लिए। अब हम 5वें सब टॉपिक की तरफ जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि वो सब टॉपिक यीशु के आने के मकसद को कैसे बयान करते हैं। तो वो जो है सच्चाई जाहिर करना। जब हमने गुनाह किया तो हम जो दुनिया का खुदा था यानी इब्लीस या दुनिया का सरदार, उसकी बादशाही में आ गए। और खुदा यीशु मसीह इसकी बायोग्राफी एक ही वर्ष में बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत में, वहाँ पे खुदा यीशु मसीह कुछ यूँ कह रहा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप। अजीज़ों, इसमें बहुत से पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन मैंने वक्त की मुनासबत को देखते हुए इसमें से 4 पॉइंट निकाले हैं। पहला, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। जब हम पाक रूह की बात मानते हैं तो हम खुदा बाप के बेटे बेटियां कहलाते हैं, और जब हम बदरू की बात में मानते हैं तो हम इब्लीस के बेटे बेटियां बन जाते हैं। दूसरा, उसने क्योंकि वो खूनी है तो उसने सारी दुनिया पर जो बादशाही कायम की वो मौत के ज़रिए कायम की। तीसरा पॉइंट, वो झूठा है। मेरे साथ अगर आप निकालें पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 4थी आयत, ये हव्वा को शैतान इब्लीस कुछ इस तरह कह रहा है, तुम हरगिज़ ना मरोगे। जबकि खुदावंद की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो कुछ यूँ थी। अगर आप पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत देखिए तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदावंद कह रहे हैं कि तू मरा, लेकिन इब्लीस क्योंकि झूठा है, झूठों का बाप है, उसने कहा तुम हरगिज़ ना मरोगे। व्यूअर्स, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि खुदावंद यीशु मसीह के आगे आगे चलता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत खूबसूरत गवाही देता है, उसकी सच्चाई के बारे में, क्योंकि सच्चाई जो उसने जाहिर की उसके बारे में। ये आपको यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 10वीं आयत तक मिलता है। मैं उसमें से सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं और उन पर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि उसमें ज़िंदगी थी, वो नूर था,
وہ روشنی تھی اور روشنی تاریکی میں چمکتی ہے، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ ہم ابلیس کی کنڈم میں تھے، تاریک تھے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں کچھ یوں کہہ رہا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 46 ورس میں، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، میں نور ہو کر دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ پلاطوس اور خدا یسوع مسیح کی جو گفتگو ہے یہ آپ کو 18ویں باب کی 37ویں آیت یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے۔ تو وہاں پہ خدا یسوع مسیح کچھ یوں کہہ رہا ہے، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں، جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں آیا، اور اس کا چھٹا اور آخری پوائنٹ کھوئے ہوئے کو بچانے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے گناہ کیا، ہم سے مراد آدم نے جب گناہ کیا تو ہم سارے کے سارے خدا کی بادشاہی سے خارج ہو چکے تھے اور ابلیس کی بادشاہی میں آ چکے تھے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا تھا، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی مخالفت کرنی تھی، یعنی مخالف مسیح۔ تو خدا یسوع مسیح اپنی ان بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، ان جنہوں نے انہیں قبول کرنا تھا، تاکہ ان کو زندگی دیں اور ہمیشہ کی زندگی دیں۔ یہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ خدا یسوع مسیح کچھ یوں فرما رہا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کا زبان سے اقرار کرتا ہے وہی ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ خدا یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم جان چکے ہیں، تو ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے، یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے، تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ ویورز، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو ان دونوں ویڈیوز کو میں سم اپ کرتے ہوئے یہ ورس بولوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 10ویں آیت، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ آپ نے کثرت کی زندگی پا لی ہے۔ ہیپی کرسمس، خدا آپ کو برکت۔